हेलो बच्चों। आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लास 10 के छात्रों के लिए मैंने 20 लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और 10 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन्हें हम लोग को संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब संरक्षण करके रखना है, मतलब क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा, तो आप इसको देख कर ही जाइएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर देखिए, संचित कोष संसाधन क्या है। संचित और कोष संसाधन क्या है, ठीक है, ये भी 2 नंबर से पूछा जा रहा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो पूरे 3 बार पूछा गया है। कितने बार पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। 2023 में, 2020 में और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है तीनों में, देखिए चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है दोस्तों, ये पेड़ से एक आंदोलन हुआ था, उससे लोग क्या करते थे, पेड़ से बार बार चिपक जाते थे। क्यों? क्योंकि उसको पेड़ को काटने के लिए नहीं देते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिपको आंदोलन क्या है ये याद करके ही जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आपको 2000 हो सकता है 24 में पूछे। इसको आप याद करके ही जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन क्या है इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम लिखिए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम लिखना है और उसके बाद इस मृदा में मतलब कौन कौन फसल उगाई जाती है, धान गेहूं क्या क्या फसल उगाई जाती है, ये आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। इसको भी आप लोग याद करके ही जाइएगा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम। ठीक है दोस्तों, नाम ही याद कर लीजिएगा राज्यों के नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारणों को लिखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी देखिए पेड़ की कटाई हो रहा है और घर बनाया जा रहा है, इसलिए बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण आपको लिखना है। 2 पॉइंट आपको लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम है उससे किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, आपको किन्हीं 2 गो का नाम लिख देना है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, तो आपको किन्हीं 2 का नाम लिख देना है, बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या, खादर और बांगर में 2 अंतर लिखे। 2 गो आपको अंतर निकला है तो इसमें 2 गो नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आप याद करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार पूछा गया है। कब पूछा गया है मैं बता रहा हूँ, ये आपको 2021 में और 2018 में पूछा गया है। खादर और बांगर में 2 अंतर लिखना है, इसको याद कर ही लीजिएगा। और जो मैं इसके बाद क्वेश्चन बताने वाली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नदी घाटी परियोजना। देखिए दोस्तों, नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, ये है 2022 में ना 5 नंबर से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर से पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। 2022 में जो पूछा गया था 5 नंबर से पूछा गया था, नदी घाटी परियोजना क्या बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, ये आप याद करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी 5 नंबर से पूछा गया है। और हरित क्रांति ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आप याद करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं और नदी घाटी परियोजना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक तथा निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला ज़्यादा याद कर लीजिएगा, व्यापारिक तथा निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको देख करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन की पता नहीं ये क्वेश्चन हमको क्यों लग रहा है कि ये आपको हो सकता है तो दे दे। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके ही जाइएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये 2023 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, रबी तथा खरीफ फसलों में अंतर लिखे। ठीक है दोस्तों, रबी फसल और तथा खरीफ फसल में आपको अंतर लिखना है। क्या क्या अंतर लिखना है, देखिए रबी फसल कौन सा माह में उगाया जाता है, कौन सा मतलब कि मंथ में, तो ये आपको एक अंतर लिख देना है। और दूसरा मतलब कि रबी में कौन कौन फसल आता है और खरीफ में कौन कौन फसल आता है, ये 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, रबी तथा खरीफ फसलों में अंतर लिखिएगा, तो आप मैंने 2 पॉइंट बताया, 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको अभी तक 11 टोटल क्वेश्चन करवाया हूँ, मैं अभी आपको 9 क्वेश्चन भी और कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है 2 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको 20 को कराऊंगा और लघु मतलब दीर्घ में आपको को टोटल 8 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप अभी तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में, देखिए क्या है,
विनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? ठीक है दोस्तों, विनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में गेहूं, धान, कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। ठीक है दोस्तों, भारत में गेहूं, धान और तथा कपास की खेती की जाती है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आप पढ़े भी होंगे। भारत में गेहूं, कपास की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखना है। मतलब क्या क्या इसके मतलब कि भौगोलिक दशा है, इसके बारे में आपको लिखना है, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, वन संरक्षण के उपाय को लिखिए। ठीक है दोस्तों, वन को हम संरक्षण कैसे करके रखेंगे, इसके आपको उपाय लिखना है। कितने उपाय लिखना है? 2 उपाय लिखना है। ठीक है, तो उस 2 उपाय लिख दीजिए। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क पतझड़ वन का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, शुष्क पतझड़ वन का वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर बिहार में अभ्रक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभ्रक का बहुत हमारा राज्य में उपयोग हो रहा है। तो ये कहाँ मिलता है, बिहार में अभ्रक कहाँ मिलता है, मतलब कौन सा जिला में मिलता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है इसका उपयोग क्या होता है, अभ्रक का क्या उपयोग होता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, तो आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, या क्या है, अस्तर रंजन क्या है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका, तो ये वाला आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये वाला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, यह मैंगनीज का उपयोग लिखें। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम लिखना है और मैंगनीज का उपयोग लिखना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंगनीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको भी आप लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए पाइप लाइन अपरिवहन से 2 लाभ तथा 2 हानि लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो पाइप लाइन हो उसको आप 2 लाभ और 2 हानि लिखना है। ठीक है दोस्तों, तब आपको 2 नंबर मिलेगा, ये भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला वो 5 नंबर से पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 5 नंबर से, कौन 5 नंबर से पूछे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भारत में उपज जाने वाली 2 खाद्य, 2 नकदी एवं 2 रेशे वाली फसलों का नाम तथा उत्पादकों राज्य नाम लिखा है तथा समूची कृषि से आप क्या समझते हैं। ये वाला पहला जो क्वेश्चन था यहाँ तक था। उसके बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, समूच कृषि से आप क्या समझते हैं। तो ये वाला देखो, पहला क्वेश्चन में जो भारत में उपज जाने वाली 2 खाद्य, 2 नकदी, 2 रेशे वाली फसल, ये 5 नंबर से पूछे जाते हैं तथा उत्पादक राज्यों का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर पूरा आप लिख दीजिएगा, कम से कम कितना लाइन, कम से कम 150 से 200 वर्ड में लिखा, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर से पूछा गया है, समूच कृषि से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई चिंता नहीं है, मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतना आप दे करके जाइएगा, आपका 80% प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग इसको एक बार देख करके जाइएगा। इसमें से हो ना हो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में जो पूछा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो ना हो जरूर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप उसको बस याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, या सागर सम्राट क्या है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, इसको आप याद करके जाइएगा, क्योंकि ये आपको हो सकता है 2 नंबर से पूछे या फिर 5 नंबर से पूछे। ठीक है दोस्तों, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, ये आपको हो सकता है, अगर छोटा क्वेश्चन पूछे 2 नंबर को अगर पूछे थे तो आपको 3-4 लाइन लिखना है। अगर ये 5 नंबर से पूछे तो आपको कितना 150 से 200 वर्ड में लिखना है, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसा कि देख रहे हैं आप, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अंक कितने हैं 5 नंबर के। मैं आपको टोटल 8 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं 8 में आपको बताऊंगा। ये 8 आप देख करके जाइएगा, हो न हो इसमें से 2 या 3 आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि पूछेगा कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब 2 या 3 आप क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का। देखिए मैंने आपके सामने टोटल 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, भारतीय कृषि की विशेषताएं को लिखिए। जो भारत में आप लोग कृषि, जैसे कि बहुत सारे लोग किसान होंगे, वो भारतीय कृषि की विशेषताओं को लिखना है, वही सब बात आपको लिखना है। वो कितने लाइन में लिखना है, कम से कम 200 से 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है दोस्तों, 200 से 250 वर्ड में लिखिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जो लोग किसान होंगे ना वो आराम से लिख लेंगे, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि उनको भारतीय कृषि के बारे में अच्छे से पता होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम भारतीय कृषि की विशेषताएं को लिखना है, 200 से 250 वर्ड में लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नंबर से पूछा जा रहा है, ये एक बार नहीं, ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी याद करके ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। अब वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप 200 से 250 वर्ड में लिखिएगा तो आपको 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, जलाक्रांता कैसे उपस्थित होती है या मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय को लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए आपको उपाय लिखना है। कितने उपाय लिखना है, आपको 5 उपाय लिखना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको 5 लाइन मतलब लिखना है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इसको भी 200 से 250 वर्ड में आप लिख दीजिएगा ये वाला को। ठीक है दोस्तों, जलक्रांता कैसे उपस्थित होता है, इसको आप 200 से 250 वर्ड में लिखें तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपयोग लिखना है, तो आपको 5 उपयोग लिखिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो वो भी कितने बार पूछा गया, 2-3 बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, बिहार के मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम लिखें तथा किन्हीं दो का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, जो बिहार के मुख्य नदी घाटी परियोजना, ये तो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहा है, जैसे में सोन घाटी हो या फिर कोई भी घाटी हो, जो एगो आपको एग्जाम में पूछेगा। याद रखिएगा दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग गौर करिएगा थोड़ा। नदी घाटी परियोजना से आपको कुछ भी एगो जरूर पूछेगा, चाहे कोई भी घाटी परियोजना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ बिहार के मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम लिखना है। यहाँ पर जो बिहार में रहती मुख्य कौन कौन नदी घाटी परियोजना होता है वो मुख्य आप लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन को, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कब पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ, ये 2023 से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप लोग जाके देख सकते हैं 2023 के मॉडल मतलब जो पूछा गया है ना क्वेश्चन पेपर में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पूछा गया है। एक नदी घाटी परियोजना पूछा गया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा कौन सा नदी घाटी पूछा गया था। और इस बार में ये भी बता रहा हूँ, ये भी पूछा गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी 5 नंबर का। अगर आप तीनों लिख दीजिएगा 250 से 200 वर्ड में तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, जो कोयला होता है कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, इसको भी 200 से 250 वर्ड में लिखे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी अच्छे से याद करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। ठीक है दोस्तों, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जल संरक्षण मतलब जल को हम लोग बचा करके कैसे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हो कि जल को हम लोग कैसे बचा कर रखें, इसको आपको कितने लिखना है, 5 मतलब कि क्या करना है आपको, क्या करना है देखिए बता देता हूँ आपको। 5 लाइन लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जल संरक्षण के बारे में कितने पॉइंट, 5 पॉइंट लिखना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट देख रहे 5 पॉइंट लिखिए, आपको 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 5 पॉइंट आपको लिख देना है, बस आपका नंबर आ जाएगा 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, संसाधन विकास में सतह विकास की अवधारणा की व्याख्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको मैंने टोटल कितने क्वेश्चन करवाए, 28 क्वेश्चन करवा दिए हैं। देखिए 20 शॉर्ट क्वेश्चन करवाया और 8 लॉन्ग क्वेश्चन करवाया। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।